बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रेप्लिकेशन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डीएनए से, ये आपके पास डीएनए थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर रहे हैं। डीएनए से हमारे पास क्या बना था? सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बना था। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन। तो अब मैसेंजर आरएनए हमारे पास बन गया। अब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के ऊपर जाके क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है। ट्रांसलेशन का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो आज हमने इसी प्रोसेस को कि मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है, प्रोटीन कैसे बनती है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इसको आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ठीक है। वो आरएनए कौन सा है? वो मैसेंजर आरएनए है। कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन बनती है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब अगर ये तो है लोअर क्लासेस की डेफिनेशन है, बहुत इजी सी है। अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की हाई क्लासेस की डेफिनेशन की, तो इसमें क्या होता है? क्योंकि हमने बात की कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना है और फिर मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम प्रोटीन का बनना है। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या था कि डीएनए पे क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए का, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू इमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन। तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाता है इनटू इमाइनो एसिड ऑफ अ प्रोटीन। क्योंकि इमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। तो इमाइनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं, अगर हाई क्लासेस की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें ये आता है कि जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए का, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू इमाइनो एसिड ऑफ अ प्रोटीन। तो अब जिस तरह हमने बात की थी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में कि 3 फेजेस होते हैं, तो इसमें भी 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो अगर हम बात करें इनिशिएशन फेज की और इनिशिएशन स्टेप की, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है एक्टिवेशन ऑफ इमाइनो एसिड। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है? इमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना है। अब हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? इमाइनो एसिड को एक्टिवेट इस तरह करते हैं कि इमाइनो एसिड जो है वो एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। इमाइनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें से 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे। जब 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? 1 फॉस्फेट बचेगा, एएमपी। क्योंकि एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मीन के इसके पास क्या है? 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है। जब 2 फॉस्फेट इसमें से निकल गए तो पीछे क्या बचा? 1 फॉस्फेट बचा। तो दैट्स वाई एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो एएमपी आएगा। तो जब इमाइनो एसिड भी एएमपी के साथ अटैच हो जाएगा, तब क्या होगा? इमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। इमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए इमाइनो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा। जब एटीपी से 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे तो एएमपी जो इमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा, तब हम कहते हैं कि इमाइनो एसिड क्या हो गया है? एक्टिवेट हो गया है। तो ये हो गया इमाइनो एसिड की एक्टिवेशन। जब इमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट, सेल में क्या प्रेजेंट है? ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है। तो सेल जो एक्टिवेटेड इमाइनो एसिड है वो जाके इस ट्रांसफर, जो रेड कलर का ये आपको सर्कल नजर आ रही है, इमाइनो एसिड है। ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड इमाइनो एसिड है वो जाके ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है। जब इमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अटैच होगा, तब हम ट्रांसफर आरएनए को नाम देंगे अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए हमने इसलिए अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए इसलिए कहा क्योंकि अब इसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच हो गया है। तो दैट्स वाई अब ट्रांसफर आरएनए का नाम क्या हो गया? अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो एक्टिवेटेड इमाइनो एसिड था वो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अटैच हुआ, किसकी हेल्प से हुआ? वो एंजाइम की हेल्प से हुआ, जिसका नाम है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो ये आपके पास क्या था? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के। अब अमाइनो एसिड हो गया क्या? एक्टिवेटेड। और हमारे पास क्या रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया? अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को आप अमाइनो असाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर अब अमाइनो एसिड अटैच हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास
फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम और द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो फैक्ट्री को पहले हमने बनाना है, फैक्ट्री रेडी करनी है, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो अब फैक्ट्री को हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें हमें 3-4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले आपके पास आता है राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट आया। फिर इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए अटैच हुआ, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के ऊपर किस एंड से अटैच होगा, वो 5 एंड से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो राइबोसोमल का स्मॉलर यूनिट आया, उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए अटैच हुआ। अब राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए को अटैच कौन करवा रहा है, वो आपको करवा रहा है एक प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन है, ये क्या करती है, अटैचमेंट का काम करती है। तो मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट के साथ भी अटैच करवाएगी। और अब हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसके ऊपर आएगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, अब ट्रांसफर आरएनए क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो गया। अब इसको भी अटैचमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, वही इनिशिएशन प्रोटीन। तो इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, कि आपके पास सबसे पहले क्या आया, राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट आया, इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए अटैच हुआ, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या चीज़ अटैच हुई, ट्रांसफर आरएनए। अब ये कौन से वाला ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ, अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ, ठीक है। तो अब इनको अटैचमेंट कौन करवा रहा है इनके आपस में, वो है इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। ये काम क्या करती है, अटैचमेंट में हेल्प करवाती है। फिर इसके बाद राइबोसोम का लार्जर यूनिट आता है, ये क्या है, लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट आके इसको एक कम्प्लेक्स सा बना देता है, एक स्ट्रक्चर सा बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि 3 तरह की साइट्स बनती हैं, ठीक है। जो लार्जर यूनिट है राइबोसोम का, उसमें क्या होता है, 3 तरह की साइट्स बनती हैं। जहाँ पे सबसे पहले आके अमाइनो साइट ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा, उस साइट्स को हम क्या कहते हैं, पी साइट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले आके अमाइनो साइट ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा, उस साइट को हम क्या बोलते हैं, पी साइट बोलते हैं। पी साइट इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फिर जो राइट साइड पे वाली साइट है, ठीक है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ए साइट बोलते हैं। ए साइट इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नए वाले ट्रांसफर आरएनए आएंगे विथ न्यू अमाइनो एसिड, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए नए अमाइनो एसिड लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर इसके पास साथ अटैच करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। और फिर ई साइड क्या है, एग्जिट साइड, यहाँ से ट्रांसफर आरएनए क्या होगा, निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर कैसे अटैच होता है। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन प्रेजेंट होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। और जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोडोन कहते हैं। तो जब इनके कोड आपस में लॉक करेंगे तभी इनकी क्या होगी, अटैचमेंट होगी। तो AUG हमने कहा था कि स्टार्ट कोडोन कौन सा है, वो AUG। AUG किसको इनकोड करता है, वो मिथियोनिन इमाइनो एसिड को कोड करता है। जो वेरी फर्स्ट इमाइनो एसिड अटैच होगा ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, वो कौन सा होगा, वो मिथियोनिन होगा। तो यहाँ पे कौन से वाला है, मिथियोनिन है। तो AUUAGC, अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को लॉक कर लिया, एक दूसरे को मैच किया कोड, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अब नेक्स्ट फेज आ जाता है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज, तो इलोंगेशन फेज में क्या होता है, इलोंगेशन फेज में सबसे पहले हमने बात की थी कि पी साइड के ऊपर ट्रांसफर आरएनए आएगा, ठीक है। अब इसने कौन सा उठाया हुआ है, मेथियोनिन। वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड इज मेथियोनिन, क्योंकि कौन सा कोड करता है, AUG। तो AUG किसको कोड कर रहा है, मेथियोनिन को कर रहा है। तो यहाँ पे पहला ट्रांसफर आरएनए था, अब नया ट्रांसफर आरएनए ए साइड के ऊपर आया। अब इसने कौन सा इमाइनो एसिड उठाया हुआ है, एलानिन उठाया हुआ है, ठीक है। अब इसने एलानिन इमाइनो उठाया हुआ है, तो एंजाइम की हेल्प से ये जो मिथियोनिन है ये किधर जाएगा, ये जाएगा एलानिन के ऊपर अटैच होगा। तो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम आएगा, ये इस मिथियोनिन को यहाँ से उतारेगा और जाके एलानिन के ऊपर लगाएगा, लाइक दिस, ठीक है। कि अब यहाँ से इसने क्या किया, इस मिथियोनिन को यहाँ से उतारा, उतारने के बाद कहाँ पे लगा दिया, एलानिन के ऊपर लगा दिया। किसकी हेल्प से लगाया, वो एंजाइम पेप्टाइड डायल ट्रांसफेरेज की हेल्प से लगाया। तो
तो अब ये क्या हो गया, खाली हो गया, तो ये क्या करेगा, एग्जिट साइड पे जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आएगा और फिर वो रिमूव हो जाएगा लाइक दिस, कि अब ये वाला ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे आया, ई साइड पे आया, ठीक है, और ये वाला जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी वो यहाँ पे आ गया, पी साइड पे आ गया। अब ये जो नया इमाइनो एसिड आएगा, ट्रांसफर आरएनए इमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा, फिर इसी तरह पेप्टाइड ट्रांसफरेज उठा के इसको इसके ऊपर लगाएगा, ग्लाइसिन के ऊपर लगाएगा, इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। तो इसकी मैं एनिमेशन भी आपको भेज दूंगी। तो इस तरह फिर क्या होगी, अब यहाँ पे ग्लाइसिन लग गया, आर्जिनिन लग गया, डिफरेंट अमीनो एसिड आप लगाते जाओ, और अब ये क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। ठीक है, अब हमें तो स्टॉप सिग्नल तो मिलना है कि भाई अब ने इतनी पॉलीपेप्टाइड इतनी चेन बनानी थी, इतनी प्रोटीन बनानी थी, अब बस करो। तो अब नेक्स्ट फेज आ जाता है टर्मिनेशन फेज। तो टर्मिनेशन फेज में ये होता है कि हमारे पास स्टॉप सिग्नल आता है। ठीक है, जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ये सारा काम कौन कर रहा है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम आगे आगे होता जाता है, ठीक है, वो लॉक करता जाता है ट्रांसफर आरएनए के कोड को, तो फिर इस तरह अमीनो एसिड अटैच होते जाते हैं। अब हमने बात किया, अब हमारे पास मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टॉप सिग्नल आ गया, ठीक है, यूजीए। ठीक है, यूजीए जब स्टॉप सिग्नल आया तो अब क्या करेगा, ये किसी भी ट्रांसफर आरएनए को अपने साथ लॉक नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है जी, ये क्या है, रिलीजिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या आएगा, इस बार ट्रांसफर आरएनए नहीं आया बल्कि कौन आया, रिलीजिंग फैक्टर आया, ये प्रोटीन आई, रिलीजिंग फैक्टर ने आके, क्योंकि हमने पहले फैक्ट्री बनाई थी, ये सारी चीज़ें बनाई थी, अब ये रिलीजिंग फैक्टर आके क्या करेगा, इन सब चीज़ों को अलग कर देगा, इस कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह हमारे पास प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है, प्रोटीन आ जाती है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।